हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात E.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेना के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में E.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी ने की तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं E.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 23 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालक का भार प्रतिनिधित्वों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिकी पत्र निकाला। अब आगे है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब अर्थात पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट, तो श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में E.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। वहीं 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा अर्थात यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। आगे लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आगे है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेता थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। आगे है जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेवी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो इसका उत्तर है ए.ओ. ह्यूम ने। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेना के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक? तो इसका उत्तर है ए, असैनिक सेवक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है बी, ए.ओ. ह्यूम। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है ए, वर्ष 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता
व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका उत्तर है सी 72। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है सी बम्बई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका उत्तर है डी अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर है सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर है सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर है सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका उत्तर है एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव एओ ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है डी लॉर्ड डफरिन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस की अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो इसका उत्तर है ए लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है सी लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो इसका उत्तर है सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका उत्तर है बी लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है सी दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति का स्थापना की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? तो इसका उत्तर है बी डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? तो इसका उत्तर है डी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है डी बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला और सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बी अर्थात केवल 2 सही है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये सही है।
बाकी शुरू वाला अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन एक असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अतः कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, तो इसका उत्तर है बी जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, तो इसका उत्तर है डी सर सैयद अहमद। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, तो इसका उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अगला प्रश्न है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो इसका उत्तर है ए लाला लाजपत राय। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो इसका उत्तर है सी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, तो इसका उत्तर है ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो इसका उत्तर है सी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो इसका उत्तर है बी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो इसका उत्तर है डी एनी बेसेंट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका उत्तर है बी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अर्थात प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका उत्तर है सी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेता थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। अब अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका उत्तर है सी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बतलाइए, तो इसका उत्तर है सी अर्थात 2 और 3 सही है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और वहीं तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहां हैजा फैल जाने के कारण यह बम्बई में आयोजित किया गया। अतः कथन 1 असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका उत्तर है डी, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका उत्तर है डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका उत्तर वही बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कथन सही है उसके बारे में बतलाइए। तो इसका उत्तर है केवल 2 और 4 सही है, अर्थात सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, और 4 है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये इनके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। सी.आर. दास ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी सी.आर. दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया था और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब महाराष्ट्र अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका उत्तर है डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरा सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता है? तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने
कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। तो इसका उत्तर है डी, सुभाष चंद्र बोस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले उसके विश्लेषण को देख लेते हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो इसका उत्तर है सी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। तो इसका उत्तर है ए अर्थात 2 और 4 अर्थात एनसी केलकर और आईबी सेन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं सीआर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थापना के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर एवं आईबी सेन का कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। अब अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका उत्तर है बी अर्थात लॉर्ड विलिंगटन, जो कि बम्बई अधिवेशन 1915 में हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल वर्ष 1931 से 36 था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता श्री सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो इसका उत्तर है बी, नागपुर अधिवेशन 1920। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो इसका उत्तर है ए, नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सही है, इसे चुनकर बतलाना है। तो इसका उत्तर है डी, ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वहीं दूसरा वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात चितरंजन दास। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की। तो इसका उत्तर है बी, एम के गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना
वर्ष 1932 में M.K. गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1, 4, 2, 3 अर्थात महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्षों का अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है सी बेलगांव। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो इसका उत्तर है सी बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, वहीं सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 और अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सभा के अध्यक्ष बने थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका उत्तर है बी लखनऊ। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1931 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे, जबकि जे.बी. कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका उत्तर है बी अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। आनंद मोहन बोस ने 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। वहीं नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने
मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम.एन. अंसारी ने एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर है बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे। पहला इंदिरा गांधी 1978 से 84, दूसरा राजीव गांधी 1985 से 91 तथा तीसरा सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक सबसे लंबा कार्यकाल। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है सी, जे.बी. कृपलानी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है ए, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इसका उत्तर है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर है डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।